रक्षा करेंगे, ऐसा संकल्प देश के हर नौजवान का है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इसी को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। लेकिन यह रैली तब विवादों में आ गई जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का भारी भीड़ ने विरोध करते हुए धक्का मुक्की कर दी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को। दरअसल शुक्रवार को जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की से नाराज BKU के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने शनिवार यानी आज मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आपातकालीन महापंचायत बुलाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसे किसान समाज के सम्मान की रक्षा का विषय बताया और कहा कि यह महापंचायत किसी पार्टी, मजहब या व्यक्ति विशेष से जुड़ी नहीं है, बल्कि किसानों की अस्मिता से जुड़ा निर्णय स्थल होगा। वहीं राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद उनके आवास पर बड़ी संख्या में किसान भी एकत्र हो गए थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद हरेंद्र मलिक ने भी टिकैत से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी इस घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं, खासकर इसलिए कि विरोध करने वाली भीड़ योगी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगा रही थी। वहीं राकेश टिकैत ने इस पूरे घटनाक्रम और विरोध को प्री प्लान्ड साजिश बताया और इशारों में कुछ राजनीतिक दलों को जिम्मेदार भी ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके भाई नरेश टिकैत ने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले लोग कहीं के भी हो सकते हैं, पर हम अपने इतिहास पर दाग नहीं लगने देंगे। हम कमजोर नहीं है, पर जिम्मेदारी बड़ी है। कल की महापंचायत में सब सामने आ जाएगा कि यह किसी संगठन या दल के खिलाफ नहीं, बल्कि किसान मजदूर की गरिमा बचाने की सभा है। उन्होंने साफ किया कि महापंचायत में कोई विशेष आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। जो लोग किसान आंदोलन, सम्मान और एकता के साथ है, वे स्वयं पहुंचे। अपने घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल दो बात। और जिम्मेदारी की एक ऐसी बात है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। अब वो दो बयान भी आपको बताते हैं जिस वजह से लोगों में भारी गुस्सा रहा। 27 अप्रैल को नरेश टिकैत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सिंधु नदी का पानी रोकने का निर्णय उचित नहीं है। किसान चाहे भारत का हो या पाकिस्तान का, पानी के बिना उसका नुकसान तय है। कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी जनता को भुगतनी पड़े, यह सही नहीं है। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं, पानी हम किसान हैं। अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। बीते दिन राकेश टिकैत ने भी एक बयान दिया था जिस पर उनका कहना था कि पहलगाम घटना से किसको फायदा हो रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है। इस सवाल का जवाब उसी के पेट में है। घटना करने वाला चोर पाकिस्तान में नहीं, बल्कि यही है। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में। बहरहाल आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है राय, कमेंट करिए और हमें बताइए। नमस्कार।